रामायण को इस तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर है, जो डायलॉग डायरेक्टर है, उसने क्या भांग पीकर या चरस पीकर डायलॉग लिखे हैं। ये डायलॉग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायलॉग है आदिपुरुष फिल्म के। सुन लीजिए। और दूसरा डायलॉग ये है, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने के लिए आया है। बताइए कोई डायलॉग है? सरासर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, तब नहीं बोलेंगे, सबके सब मुंह बंद हो गए। लेकिन अगर अभी यही कोई फिल्म बनाने वाला कोई शेख सैयद पठान होता ना, कहने का मतलब है मुसलमान होता, तो बीजेपी के सारे नेता सड़क पर निकल के आते और प्रोपोगेंडा चलाने वाली देश की गोदी मीडिया वो भी सड़क पर होती। लेकिन आज सबके सब साइलेंट है, सबके मुंह बंद पड़े हुए हैं और सबके सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया जब बोलती है, अगर फिल्म का डायरेक्टर कोई मुसलमान होता ना, तो गोदी मीडिया बोलती है, पूरा प्रोपोगेंडा चलाती। पठान फिल्म को लेकर देखा ही होगा आपने, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव रही, तमाम जगह पर गोदी मीडिया एक्टिव रही। और वो जो पठान फिल्म का जो गाना था बेशरम रंग, उसको लेकर दीपिका पादुकोण को क्या क्या शब्द कहे गए, शाहरुख खान को क्या क्या शब्द कहे गए, पूरे देश ने देखा। रामायण को देखकर सीख सकें कि राम जी कौन थे, राम ने कैसे आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। रामायण वो थी जिसमें राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा। आप जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए, आप देख लीजिए, कभी वो जाति धर्म के नाम पर नहीं बटे। और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, वही जाति धर्म मजहब के नाम पर बटे। आप देख लीजिए अब्दुल कलाम आजाद को, कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। आप देख लीजिए गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, अशफाक उल्लाह खां को देख लीजिए, और राम को देख लीजिए। वो राम जिन्होंने शबरी के झूठे पैर खाए, वो राम जिनको नौका पार कराने वाले मलाहा थे। ठीक इस देश के अंदर आज फिल्में ना, पहले फिल्में बनती थी इंटरटेनमेंट के लिए, पहले फिल्में बनती थी देशभक्ति की फिल्में बनती थी, लेकिन आज फिल्में बनती है दंगे की फिल्में। फिल्म बनी द कश्मीरी फाइल्स। द कश्मीरी फाइल्स के नाम पर कुछ नहीं हुआ, एक फायदा नहीं हुआ कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी लोगों को, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। लोगों के बीच में एक नफरत की जहरीली दीवार को पैदा किया गया। आए पश्चिम बंगाल में मोहित भाई, सबसे पहले ये है कि अभी पूरे देश भर में आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है। जी, फिल्म देखा है आपने? देखिए, फिल्म भी देखी है मैंने, उसके कुछ डायलॉग्स भी मेरे पास है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की पठान, उसको लेकर कितना तरीके का आपने देखा कि रोना बीजेपी ने किया, तमाम जो इनकी हिंदू सेनाएं चलती हैं उन्होंने किया। लेकिन आज खुलेआम रामायण को जो है जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। रामायण किस लिए जानी जाती है, राम किस लिए जाने जाते हैं? राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, राम अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं। राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा की, जिन्होंने लंका दहन किया। राम वो थे जिन्होंने अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से इन्होंने रामायण को इस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर है, जो डायलॉग डायरेक्टर है, उसने क्या भांग पीकर या चरस पीकर डायलॉग लिखे हैं। ये डायलॉग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायलॉग है आदिपुरुष फिल्म के। सुन लीजिए। और दूसरा डायलॉग ये है, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने के लिए आया है। बताइए कोई डायलॉग है? आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरे देश के अंदर जो भगवान की जो छवि है, पहले तो उसको आपने राजनीति में इस्तेमाल किया। आपने पहले राम का इस्तेमाल किया राजनीति में वोट लेने के लिए, उसके बाद आपने राम का इस्तेमाल किया दंगे कराने के लिए। जबकि आप एक बात मुझे बताइए, आज ऐसा मेमोरेंडम इस देश में क्रिएट कर दिया गया है कि राम से लड़ाई, राम को मुसलमान से आपत्ति है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता मंत्री नहीं बोलेंगे। जब सरासर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, तब नहीं बोलेंगे, सबके सब मुंह बंद हो गए। लेकिन अगर अभी यही कोई फिल्म बनाने वाला कोई शेख सैयद पठान होता ना, कहने का मतलब है मुसलमान होता, तो बीजेपी के सारे नेता सड़क पर निकल के आते और प्रोपोगेंडा चलाने वाली देश की गोदी मीडिया वो भी सड़क पर होती। लेकिन आज सबके सब साइलेंट है, सबके मुंह बंद पड़े हुए हैं और सबके सब चुप बैठे हुए हैं। रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। आपको बता दूं, जिस तरीके से रामायण का अपमान किया गया है, किस प्रकार के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सबके सब चुप लगाए बैठे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जब बोलती है, अगर फिल्म का डायरेक्टर कोई मुसलमान होता ना, तो गोदी मीडिया बोलती है, पूरा प्रोपोगेंडा चलाती। पठान फिल्म को लेकर देखा ही होगा आपने, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव रही, तमाम जगह पर गोदी मीडिया एक्टिव रही। और वो जो पठान फिल्म का जो गाना था बेशरम रंग, उसको लेकर दीपिका पादुकोण को क्या क्या शब्द कहे गए, शाहरुख खान को क्या क्या शब्द कहे गए, पूरे देश ने देखा। लेकिन आज आदिपुरुष फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर किस तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ है वो सेनाएं जो निकल कर आती हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताती हैं? कहाँ गई वो सारी सेनाएं? सबके सब चुप हो गए, सबके गले में फेविकॉल अटक गया। असल में इस देश के अंदर लोग सिर्फ उन मुद्दों पर बोलते हैं जिनमें दोषी और अपराधी मुसलमान हो, बाकी मुद्दों पर नहीं बोलते, क्योंकि सरकार ने इनका एजेंडा फिक्स कर रखा है। अगर दोषी और अपराधी मुसलमान हो तो आप बोलिए, वरना आप मत बोलिए, क्योंकि अगर दोषी और अपराधी मुसलमान होगा तभी तो बीजेपी की हिंदू मुसलमान कर पाएगी और तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा। आज एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी किस नाम पर वोट ले सकती है? अगर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए, एक साथ खड़ा हो जाए, तो बीजेपी की तो नौका डूब गई।
नैया डूब गई बीजेपी की। बीजेपी किस नाम से वोट लेगी जरा मुझे बताइए, क्या काम किया है बीजेपी ने जो वोट मिलने वाला है? अच्छा एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा भी शायद हिंदुस्तान में नहीं होती। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो हमारे देश की मीडिया जानती है। दूसरी बात ये रही कि आपने एक देश देखा जो पाकिस्तान बना, ठीक है, पाकिस्तान जो कि धर्म के आधार पर बना, मुस्लिम लीग से निकला पाकिस्तान, ठीक है, द्विराष्ट्र की मांग हो रही थी, पाकिस्तान बना। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र और पाकिस्तान की हालत क्या है, आप देख रहे हैं ना। इंडिया एक सेकुलर कंट्री और आप भारत देश की कंपैरिजन कर लीजिए, एक और भारत है, एक और दूसरी और पाकिस्तान, आप देख लीजिए। हमारे यहाँ लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और दूसरी और पाकिस्तान के मुसलमानों को आप देख लीजिए, यहाँ के मुसलमान को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ के मुसलमान की बात आती है तो अब्दुल कलाम आजाद का नाम आता है, नाम आता है मीर उस्मान अली का, नाम आता है अशफाकुल्लाह खां का, ठीक है। पाकिस्तान से बता दीजिए कौन फ्रीडम फाइटर है, बता दीजिए ना। तो हमारे देश के मुसलमानों को जो है वो सम्मानित ढंग से देखा जाता है, लेकिन इस देश में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनकी वजह से देश के तमाम मुसलमानों को बदनाम होना पड़ता है, ठीक है। वो मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो भाजपाइयों के बिकाऊ हैं, वो भाजपाइयों के बिकाऊ मुसलमान हैं। जैसे वसीम रिजवी को आप देख लीजिए, वसीम रिजवी को आपने देखा ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वसीम रिजवी जैसे दो कौड़ी के आदमी को हिंदू धर्म में ले लेते हैं, लेकिन जो अपने ही समाज के लोग हैं उनको ये बांटने का काम करते हैं, ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर। आप उनको भी एक समान दर्जा दीजिए, क्यों नहीं देते हैं आप? मोहित, आप चूंकि शर्मा लगाते ब्राह्मण है आप, और फिर पूरे फिल्म में कहा जाता है कि रावण भी ब्राह्मण था जी, और उसने जो है मांस खिलाया, तो उसको लेकर विवाद ये हो गया कि एक ब्राह्मण किसी जो है जानवर को मांस नहीं खिला सकता। और वहाँ के जो डायलॉग डिलीवरी है जी, सीता जी को ऐसे रूप में दिखाया गया है कि अगर कोई और होता या किसी और ने बनाया होता तो पूरे देश का भर का माहौल अलग होता। देखिए रामायण दिखाने का उद्देश्य जानते हैं आप क्या होता है? रामायण दिखाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मुसलमान के प्रति नफरत पैदा की जाए। रामायण टेलीविजन पर इसलिए दिखाई जाती है तो ताकि लोग रामायण को देखकर सीख सकें कि राम जी कौन थे, राम ने कैसे आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। रामायण वो थी जिसमें राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा। आप जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए आप देख लीजिए, कभी वो जाति धर्म के नाम पर नहीं बटे, और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं वही जाति धर्म मजहब के नाम पर बटे। आप देख लीजिए अब्दुल कलाम आजाद को, कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। आप देख लीजिए गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, अशफाकुल्लाह खां को देख लीजिए, और राम को देख लीजिए, वो राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जिनको नौका पार कराने वाले मल्लाह थे, ठीक है, वो राम जिन्होंने अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। आज इन्होंने उस राम की छवि को किस तरीके से लोगों के सामने प्रोड्यूस किया है वो पूरे देश ने देखा है। क्या लग रहा है, क्या भाजपा का कुछ प्रोपेगेंडा शामिल था इस पूरे फिल्म में? भाजपा की मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर आज फिल्में ना, पहले फिल्में बनती थी इंटरटेनमेंट के लिए, पहले फिल्में बनती थी देशभक्ति की फिल्में बनती थी, लेकिन आज फिल्में बनती है दंगे की फिल्में। फिल्म बनी द कश्मीरी फाइल्स, द कश्मीरी फाइल्स के नाम पर कुछ नहीं हुआ, एक फायदा नहीं हुआ कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी लोगों को, लेकिन नुकसान जरूर हुआ, लोगों के बीच में एक नफरत की जहरीली दीवार को पैदा किया गया। फिल्म आती है एंटरटेनमेंट के लिए, एक फिल्म आई पठान, उसका बायकाट करने के लिए सड़क पर उतर गए सारे बीजेपी के नेता, जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, पूरी पैंट फटी पड़ी है, पीछे से वो भी चिल्ला रहा है आएंगे तो मोदी मोदी मोदी, ये नहीं पता कैसे आएंगे लेकिन आएंगे मोदी जी, ये पता है उसको। तो सारे के सारे लोग सड़क पर उतर गए थे पठान बायकाट करने के लिए। पठान कितनी सुपर डुपर हिट गई। आज ये लोग समझते हैं कि किसी भी चीज को कंट्रोवर्शियल किया जाए और उसको सुपर डुपर हिट किया जाए। सरकार, आप ये देखिए, नेताओं के पास, मिनिस्टरों के पास इतना टाइम है कि कोई भी फिल्म होती है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर क्यों नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध लगाया? बताइए ना, भाजपा सरकार क्यों प्रतिबंध लगाती है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर? गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बनती हैं? आपने रामायण का जिस तरीके से अपमान किया, ये पूरा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं यही कहूंगा कि जितने भी हिंदू लोग हैं ना, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, आज वो आकर क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। डायरेक्टर अगर मुसलमान होता तो अभी आप देखते, कंगना रनावत के ट्वीट देखते, उसके बाद आप योगी आदित्यनाथ के ट्वीट देखते। बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं भैया हिंदुओं के। कहाँ है योगी जी आज? ये बुलडोजर ही चलाते हैं। मैं तो तब मानूं जब योगी जी उसके डायरेक्टर के घर पर बुलडोजर चला दें। नहीं चलाएंगे डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर, जिसने इतना बड़ा देश की संस्कृति का अपमान किया है, तो क्या डायरेक्टर के घर पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएंगे? है दम बुलडोजर बाबा में? बताइए ना। ये नरेंद्र मोदी जी या उनके भाजपा टीम के आईटी सेल के लोग इन्हें देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें? कुछ कहा जाएगा इन्हें? मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धमी, फिर उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग जो है इस फिल्म के प्रमोशन में लगे थे, मगर अब कुछ नहीं बोल रहे जब जो है सीता जी का अपमान किया गया, सीता जी के कपड़ों से लेकर जो अलग अलग विवाद। देखिए, मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे फिर आपने देवेंद्र फडणवीस की बात करी, ऐसे लोगों की मैं बात ही नहीं करता जो अपना जमीर बेच चुके हैं। बात उनकी की जाती है जिनका स्वाभिमान हो,
ठीक है ना। जिन लोगों ने कुर्सी के लिए देश के अंदर भाई को भाई से लड़ा दिया, जिन लोगों ने चंद वोटों के खातिर लोगों को बांट दिया, हम आपको और मुझे क्या शर्म है कहते हुए। भैया क्या नाम है आपका? इनका नाम है मोहम्मद अलाउद्दीन। आप एक बात मुझे बताइए, आपको अपने आप को भारतीय कहते हुए शर्म आती है क्या? नहीं आती ना। आप एक बताइए, आपका क्या नाम है? आपको अपने आप को भारतीय कहते हुए शर्म आती है? नहीं आती। किसी को भी इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी अपने आप को भारतीय कहते हुए शर्म नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व है। और आप जो बार बार लगातार ये साबित करते हैं ना कि भैया इस देश के मुसलमान को, तो आप मुसलमान का इतिहास तो पढ़कर देखिए भाई। आपने पढ़ के ही नहीं देखा। मीर उस्मान अली कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे? जिनके दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया। बताइए ना आप मुझे, कौन थे वो तमाम लोग? अशफाकुल्लाह खां कौन थे? जरा बताइए। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? अगर वो ये सोचते कि भैया मैं मुसलमान हूं तो पाकिस्तान को मिसाइल देते, हिंदुस्तान को क्यों देते? ठीक है। तो जो ये प्रोपोगंडा इस देश में तैयार किया जा रहा है ना, पहले फिल्में बनती थी इंटरटेनमेंट के लिए, आज फिल्में बनती हैं लोगों को लड़ाने के लिए। तो मोदी जी खुद तो केरला स्टोरी का जो है द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी का प्रमोशन में लगे होते हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी अब आके क्यों नहीं बोलते? कहाँ है ये तमाम हिंदू धर्म के ठेकेदार? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़े ठेकेदार बताया जाता है इनको कि भाई बहुत बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये तब बोलते हैं जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और वो लोग कहाँ है? जैसे मान लीजिए बजरंग मुनि है, नित्यानंद है, काफी सारे लोग हैं जो आते हैं और बाइकआउट का, गर्दन काटने का। असल में क्या होता है? नहीं, ये असल में क्या है, इनकी अभी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब हो गई हैं, आंख से अंधे हो चुके हैं और कान से बहरे हो चुके हैं, ठीक है, और जबान के गूंगे हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर आप मुसलमान ढूंढ लाइए, इनकी आंखें भी वापस आ जाएंगी, कान से सुनना भी वापस आ जाएगा और जबान भी वापस आ जाएगी। डायरेक्टर तो मुसलमान निकालिए, एक सिंगल एक्टर भी निकाल दीजिए, मुसलमान तो लड़ने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, वह सैफ अली खान रावण के किरदार में है ना जी? सैफ अली खान रावण के किरदार। एक बात आप मुझे बताइए, रावण का क्या किरदार गलत है? एक बात आप मुझे बताइए, हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जबकि रावण ने तो माता सीता के साथ कुछ किया ही नहीं। और वो इस देश के अपराधी और बलात्कारियों का क्या, जिनको इस देश की सरकार फांसी की सजा भी नहीं सुना सकती, उनका क्या? बताइए ना आप मुझे। आप एक रावण का पुतला हर साल जलाते हैं। आपने रावण को पढ़ के देखा है? रावण कितना बड़ा प्रकाश पंडित था, कितना बड़ा ज्ञानी था। पढ़िए जरा उसके बारे में, रावण के भी आदर्शों को पढ़िए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस देश के अंदर गलत ना हो? अगर हम इंसान हैं तो गलतियों के पुतले हैं। अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो हम तो खुद ही भगवान हो जाएंगे, खुद ही हम भगवान हो जाएंगे। अगर गलतियां करते हैं तभी तो इंसान है। आप एक बात सोच कर देखिए, वो लोग जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे फिर वो साहिल हो, चाहे वो तमाम लोग हों जिन्होंने देश की बेटियों के साथ अपराध किया, बलात्कार किया, रेप किया, उनको सजा क्यों नहीं देती है इस देश की कानून? क्यों नहीं देता फांसी? क्या उनका हर साल पुतला जलाया जाता है? नरेंद्र मोदी जी सऊदी घूमने जाते हैं, दुबई घूमने जाते हैं और तमाम मुस्लिम कंट्री घूमने के लिए जाते हैं। वहां के कानून क्यों नहीं लेके आते? वहां के लॉज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? इम्प्लीमेंट करिए ना वहां के लॉज को यहाँ पर। जैसे वहां पर फांसी दे दी जाती है, आप लेके आइए फांसी का प्रावधान। निर्भया केस के बाद इस देश में अब तक बलात्कारियों को फांसी नहीं दी गई। आप बता दीजिए कौन से बलात्कारियों को फांसी दी गई है? चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो आपका, ठीक है, चाहे फिर वो आपका अभी इसको देख लीजिए राम रहीम हो, आसाराम हो, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो क्लीन चिट मिल गई भैया, क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि अमित शाह जी के अंडर है ना। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर है। कोर्ट पे सवाल खड़े कर दोगे, मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर। दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़े कर दोगे तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आपको लगता है इस देश में डेमोक्रेसी बची है? ये लोकतंत्र बचा है? बोलने की आजादी बची है? वो तो इंदिरा जी का बात करने लगते हैं 1980 वाला। अमित शाह जी की रैली होने वाली है हरियाणा के सिरसा के अंदर। आपको पता है 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि लोगों के मन में डेमोक्रेसी बची है या देश में डेमोक्रेसी बची है? आप कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों को नजरबंद कर दिया जाए, लोगों को बोलने की आजादी छीन ली जाए लोगों से, तो आप कैसे कहेंगे? आर्टिकल 19 में प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। अमित शाह जी की रैली हो रही है हरियाणा के अंदर। अमित शाह जी इतने डर गए हैं कि 100 से ज्यादा लोगों को, तकरीबन 130 लोगों को नोटिस जारी किया गया नजरबंद करने। बताइए। एक मोहित एक बात है, पूरा देश भर में मणिपुर हमारा हिस्सा है जी, और मणिपुर पिछले जो है 2 महीनों से जल रहा है जी। 100 से ज्यादा लोग उसमें जो है मर चुके हैं। होम मंत्रालय का घर तक फूंक दिया गया मणिपुर के इम्फाल में। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह कब बोलेंगे, कब आवाज निकली, क्योंकि उनकी ही वहाँ पर सरकार है? सर मेरी बात सुनिए ना, अगर इन लोगों को लड़ाने से फुर्सत हो, इनके दिल को तो एक खुशी पहुंच रही होगी। लोग लड़ते हैं, लोग मरते हैं, तो इनका क्या जाता है सर? इनका कुछ जाता है? कभी आपने देखा है दंगे में कोई नेता का बेटा मरता हो? दंगे में आम जनता मरती है, किसी गरीब माँ का बेटा मरता है, तो किसी का भाई मरता है, तो किसी की बहन चली जाती है। किसी नेता का बेटा दंगे में नहीं मरता। और देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत हो विदेशी दौरे से, या देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत हो चुनावी यात्रा से, तब तो देश के प्रधानमंत्री देश को देखें। और
आप बात कर रहे हैं मणिपुर के इम्फाल की, भाई साहब पूरे देश में आप उत्तराखंड को नहीं देख रहे हैं? क्या हालत है उत्तराखंड की, देखिए ना, पूरे देश को जलाने की तैयारी कर रही है भाजपा। तो लोगों को समझना चाहिए कि क्यों लड़ते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर। देखिए ना एक बार आप उठाकर अमित शाह को, क्यों उसका बेटा आवाज नहीं उठाता हिंदू राष्ट्र की, क्यों नहीं उठाता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा बजरंग दल में क्यों नहीं जाता? आपके बच्चों को लड़ाने झगड़ाने के लिए आरएसएस और बजरंग दल में भेजा जाता है, और इनके बच्चे विदेशों से पढ़ते हैं, बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बैठते हैं। आप अंधे हो चुके हैं आंख से, आपका मानसिक संतुलन डैमेज कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लड़ाया जा रहा है सिर्फ मुसलमान से बस। हिंदू राष्ट्र का तो बहुत विपुल चल रहा है 2000, तो क्यों नहीं बनाती भाजपा? किसका इंतजार कर रही है? किसका इंतजार कर रही है भाजपा? सिर्फ भाजपा लोगों को लड़ाने का काम करती है। जैसे सीए एनआरसी का डर दिखाकर सिर्फ इस देश के अंदर हिंदुओं को खुश किया गया कि हम मुसलमान को देश से भगाएंगे, हम क्या कहते हैं जो है सिटीजनशिप लेके आएंगे, सिटीजनशिप एक्ट लेकर आएंगे। क्या किया आपने? आज तक आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया? आप बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल की, आप लेके आए उसे? आज तक जनसंख्या नियंत्रण बिल अगर आप लेके आ जाते ना तो मनोज तिवारी तीसरी बार बाप नहीं बनते, ठीक है ना। आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आप लेके आए? आप सिर्फ चुनावी ढकोस ले देते हैं। अगर आज सारी बात बीजेपी हकीकत की करती तो आप, मैं और ये तमाम लोग जितने भी ना, सब 15-15 लाख रुपए के मालिक होते, और 15-15 लाख का अब तक तो ब्याज भी लग जाता। हालांकि उसको कहा गया कि ये जुमला है। अब आप कह देंगे कि 2 करोड़ रोजगार भी जुमला है, तो वो नहीं हो सकता ना। आप कह देंगे 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला है। तो नरेंद्र मोदी जी से कोई ये पूछे कि सभी कुछ जुमला है तो आपने किया क्या है? पहली बार इस देश के अंदर जी कर दिया है ना मुसलमानों के बीच में। कैसे सुरक्षित कर दिया? एक बात कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को सुरक्षित कर दिया। पहले हिंदू खुलकर नहीं कहते थे कि हम हिंदू, आप आज तो आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ यौन शोषण। बताइए ना आप मुझे, ब्रजभूषण शरण सिंह किसकी पार्टी का है? कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? अभी वो पॉर्न वीडियो देखने वाला विधानसभा के अंदर बैठकर वो किसकी पार्टी का था? जरा बताइए ना आप मुझे। तो बेटियों को बचाने की जरूरत भाजपा के नेताओं से और किसी से नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। कर्नाटका इलेक्शन हारने के बाद भी क्या सुधर नहीं होगा? मतलब ये हिंदू मुस्लिम राजनीति का कोई बिल्कुल नहीं होगा सर। एक कहावत है हमारे में कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। एक बार को कुत्ते की पूंछ सीधी होने का चांस है, लेकिन भाजपाइयों का सीधा होने का कोई चांस बिल्कुल नहीं होता। देखते हैं कि बाहर जाकर मोदी जी ने बहुत नाम कर दिया, उसको किस तरह से देखना? क्योंकि लगातार वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, अब अमेरिका जाने वाले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर कल को नरेंद्र मोदी जी ये कह दें कि भैया ये आप कह दें कि मेरी अमेरिका में जमीन है, तो कोई देखने जा रहा है अमेरिका में जमीन है? नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी रात को सोते में भी सोचते हैं सुबह क्या झूठ बोलूं, ठीक है ना। टीवी एंकर सोचते हैं कि सुबह कौन सा दंगा भड़काऊं। उसको देखा था आपने, वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, ठीक है ना, वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न को आपने देखा होगा। वो तिहाड़ रिटर्न प्रोपोगंडा चला दिया, बुलंदशहर में मंदिर टूटे तो प्रोपोगंडा चला दिया हिंदू मुसलमान वाला। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो पता उसमें ये चलता है कि शराब के नशे में धुत होकर 4 हिंदू युवकों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न अपना बयान बदल लेते हैं, तुरंत पलट जाते हैं। तो ये ऐसे हैं, इनके मोदी जी जो है इनके आका हैं। आप एक बार को इनके डैडी को कुछ कहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार को मोदी जी को कुछ नहीं कहेंगे आप, ये बात इनका मोदी जी के लिए नहीं सुन सकते। 2024 में क्या होगा? 2024 में देखिए वही होगा। अगर देश की जनता हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ती रही तो भैया आप समझ लीजिएगा कि इस देश की क्या स्थिति होगी। अभी तो रेलवे बिका है, एयर इंडिया और BSNL और MTNL ही बिका है। मोदी जी को एक बार और मौका दे दीजिए, आपकी किडनी ना बिकवा दी तो बात रही, बिकवा देंगे। मोदी जी तैयारी करके रखे हैं। मोदी जी तो, मोदी जी कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मोदी जी का एजेंडा है। मोदी जी सिर्फ काम करते। जो एक कहानी सुनाई थी ना आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल ने जो राजा की कहानी सुनाई थी ना, वो राजा की कहानी किसके ऊपर है? पूरे देश को पता है, मोदी जी के ऊपर है। डिफार्मेशन कर देंगे, नाम ले देंगे तो, ठीक है ना, डिफार्मेशन कर देंगे। इस देश के अंदर सच बोलना सबसे बड़ी चुनौती है, आज आप ये समझ लीजिए। राहुल गांधी के लिए कुछ बोल दीजिए। राहुल गांधी के ऊपर जो है लोकसभा से उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया। देखिए राहुल गांधी के लिए क्या बोले, राहुल गांधी को तो इस देश की जनता खुद ही लीडर बना चुकी है। जिस भाजपा ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को पप्पू साबित किया, देश की जनता ने समझ लिया कि ये पप्पू नहीं भक्तों का पापा है। ये आप समझ लीजिए, आज पता चल गया कि वो पप्पू नहीं भक्तों का पापा है। जिस तरीके से आज भाजपा ने लाखों करोड़ों रुपया लगाकर उनको बदनाम किया था, पूरे देश ने देख लिया है, ठीक है। और आज भाजपा की जगह जगह फजीयत हो रही है। मोदी का जो मैजिक है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक की हार के बाद मोदी का मैजिक जो है वो ध्वस्त हो गया। बस ये बात आप समझिए। शुक्रिया। तो मोहित जी से बात हो रही थी लगातार, जिस तरह से मणिपुर में हुआ आदि पुरुष का मामला चला, उस पर मोहित जी ने खुलकर बात की। कलकत्ते में, पश्चिम बंगाल में, और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर विवाद चल गया है, कैंसिल होने की बात हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका और कहा गया कि इस फिल्म को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए, क्योंकि सीता जी का अपमान हुआ, राम जी का अपमान हुआ। मगर मान लीजिए कि अगर कोई मुस्लिम डायरेक्टर होता, एक्टर होता या डायलॉग राइटर होता तो शायद उनको पाकिस्तान भेजा जा चुका होता और तमाम मुस्लिम समाज जो है कटघरे में खड़े हो गए होते। रज़ा अंसारी की एक बात मैं आपको छोटी सी और बोल देता हूँ,
कि जो लोग तमाम लोग समझते हैं ना हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, मैं उनको बता दूं, ना तो रोटी की कोई जाति धर्म और मजहब होता है, ना बेरोजगारी का कोई जाति धर्म और मजहब होता है। इस देश की सरकार में आप एक चीज अगर कहते हैं ना कि इस देश की सरकार में आपने कहा होगा कि हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है भारत देश के अंदर, ठीक है, तो सबसे बड़ी तादाद में बेरोजगार कौन हुआ जरा ये बताइए? हिंदू हुए, ठीक है ना। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती है लोगों को? सबसे ज्यादा राशन कौन ले रहा है? हिंदू, यानी सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है, हाँ। महंगाई से वही जूझ रहे हैं, हाँ। भुखमरी से वही जूझ रहे हैं। हाँ। तो ये बात तो इनको समझनी चाहिए कि भारत देश में अगर भुखमरी का डेटा सामने आता है तो सबसे ज्यादा भुखमरी से कौन मर रहा है, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? भैया मुसलमान से ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी से हिंदू मर रहा है, क्योंकि हिंदू की आबादी ज्यादा है। क्योंकि आप लोग इसलिए आज देश में भुखमरी है क्योंकि आप चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की तो सोचते नहीं है, अमेरिका से आगे निकलने की तो सोचते नहीं है, आप तो आपस में ही लड़कर खुश हैं। आप क्या लड़ेंगे दूसरे से? आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में भी कहाँ दम था, और हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। हमें तो अपने ही देश के लोग लूट रहे हैं और हमें अपने ही देश के लोग मार रहे हैं। हमें मारने के लिए चाइना पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आज हमारे ही देश के लोग आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को। हम दूसरे देश से तो तब लड़ेंगे ना जब हमारे देश के लोग एक हों। हमारे देश के लोग ही आपस में लड़ते हैं, और इनको लड़ाने के लिए देश की मीडिया ही काफी है, गोदी मीडिया, जो प्रोपोगेंडा चलाती है सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक। हिंदू मुस्लिम 5-5 हजार में ये दाढ़ी वाला मौलाना खूब जहर उगलता है, ये पंडित जी खूब जहर उगलते हैं। उन लोगों का काम ही यही है, और वो साथ में बैठ के चाय कॉफी पियेंगे, फिर अपने घर निकल जाएंगे। इनके कारण पूरे देश का माहौल और स्वार्थ खराब होता है।